हेलो। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। अंसार जी प्रजापति बात कर रहा हूँ सर जी। जी। सर जी अभी पीएससीएल के लिए जो भैरव से राजावत का जो एफिडेविट गया है सेट के अंदर। हेलो। वो थोड़ा कॉपी भेजना है इसकी। कॉपी तो मैंने भेज दिया और आपके पास भी आई है और सेट के अंदर गया, उसके अंदर सेट ने जिक्र भी किया है। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जी सर। एफिडेविट की कॉपी भेजिए, कौन से है? सर जी मैं जो कह रहा हूँ वो बात बताइए, हम लोगों को गोल गोल घुमाइए मत। हेलो सुनिए। ओके बाय। हमने सब कुछ हेलो। और सर एक बात ये भी कह रहा हूँ। सुनो पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर मेरी बात सुन के हेलो तेजस्वी सुनिए। नहीं, अगर सुनोगे नहीं तो जो करना कर लो। सारी जालसाजी की है सर जी। हेलो। हाँ हाँ भाई, पटेल तो फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे भाई मेरे को गरागी में हूँ, बोलो। गरागी में था मैं, चलो। बात सुन। हाँ। ठीक है ना, कल तक तो मैं आप कह रहा, तो तू भी जो कहना कह ले। कहने का कुछ नहीं है सर, हमको पूछने का है, नहीं, बीच में बस बोलना। जो कल रिकॉर्डिंग डाली है, बात सुन पूरी। हाँ बोलिए। जो सुन ले, बस सुन ले, और ये रिकॉर्डिंग भी डाल देना। हाँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम आतंकवादियों की बात कर रहे हो मेरे बारे में। हाँ। कि मैंने आतंकवादियों को पैसा दिया। हाँ। सुन ले, सिर्फ ध्यान से 2 लाइन। हाँ मैं सुनूंगा, आप बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर बोल रहा हूँ सुन। हाँ। अगर ये बात तुम और तुम्हारा बाप जीरो वाला प्रूव कर दे, हाँ। ठीक है। हाँ। तुम जो कह रहे हो मुझे भड़वा मैं हूँ, अदरवाइज तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ भड़ी है। हाँ। डाल दे इसको। हाँ। अगर तुम प्रूव नहीं कर पाया ना अब कि मैंने आतंकवादियों को पैसा दिया है, तो हाँ। तेरी बहन और तेरी माँ उसके पास जाती है इसका। हाँ बोलिए। और प्रूव कर इसको। हाँ प्रूफ देंगे। सुन। हाँ। तू देना। हाँ। प्रूफ तेरे में हिम्मत है साले पटेल। हाँ। का नाम बदनाम कर रहा है तू। बदनाम हो रहा है तो सामने एफआईआर करा दे। अरे इसको एफआईआर करा दे, तेरे नाम में ताकत हो तेरे में। फादर चोट। हेलो। हाँ मुकेश पटेल बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि हमने आपको बदनाम किया है, तो आप हमारे ऊपर एक्शन लो। कोई, मैं आपको जो कह रहा हूँ, अब सुनो मेरी बात, ज्यादा बोला मत करो, सुना भी करो कभी। हाँ बोलिए। आप जब कोई इल्जाम लगा रहे हो ना मेरे पे, जब तक आपके पास सबूत नहीं हो आप लगा नहीं सकते हो। मैं कोई मुझे चोर बोल दे, मैं प्रूव करूँ कि चोर नहीं हो? आप बोलो ना कैसे चोर हूँ। आप करो एफआईआर, करो सीबीआई के पास रिपोर्ट, करो आतंकवादियों के लिए एंटी टेररिज्म में। तो सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो पहले। मैंने जो आज बोला है बिल्कुल मैं अब सबको बोलूंगा। अगर मैं गलत हूँ तो मैं भड़वा हूँ, नहीं तो सबकी माँ बहन भड़वी और सब भड़वे हैं। आप देखो गुस्सा सबको आता है। देखो सुनो प्रूव। आप पटेल साहब प्रूव करो मेरे को, प्रूव करो। तो मेरी बात सुनो। आपकी आप सोच के देखो मेरी बात। मैं बोल रहा हूँ, सुनो पहले। गुस्सा आया ना। हाँ बताइए। मेरी बात सुनो। सुनो 1 मिनट पहले रिकॉर्डिंग कर लो। रिकॉर्डिंग ऑन करो पहले तो। हाँ रिकॉर्डिंग चालू मेरा। बोलूंगा। हाँ डालना और कल डालिए ना रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्डिंग करने से नहीं सर, डायरेक्टर बैठो चूतिया बोल रहा है कोई। कौन बोल रहा है? प्रूफ दो मेरे को। हाँ तो मैं बोला उसका प्रूफ मैं दे दूंगा बराबर। और सेबी का ऑर्डर, सेबी का ऑर्डर के अंदर। हेलो सुनो पहली बात। अगर आप प्रूफ नहीं दे पाए तो आप भड़वे हो, आपकी माँ बहन भड़वी। अगर आप प्रूफ नहीं दे पाए, प्रूफ नहीं दे तो प्रूफ नहीं देता। गांड में लगी है मेरे गाड़ी माधव चौक सेबी का ऑर्डर है 11,000। जी बोल रहे हैं सर, चेन्नई जी। हेलो। हाँ जी चेन्नई जी बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ जी। हाँ जी भाई साहब, मैं ना इसके ओमवीर पटेल नहीं है जी, आपकी टीम से, ओमवीर पटेल की टीम से बोल रही हूँ मैं, संगीता राघव जी। संगीता जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई साहब। मैं ये कह रही थी, मेरे पास में मैंने एजेंट जो लगाई थी, मैंने बहुत सारी लेडीज लगाई थी जी। तो मेरे साथ लेडीज भी हैं जेंट्स भी हैं, मतलब भले है कि ऐसे हैं 50-60 लेडीज और जेंट्स दोनों ही हैं। तो 8-10 लेडीज मेरे पास आज इकट्ठी होकर के आई थी, लेडीज भी थे जेंट्स भी थे। तो वो मेरे से कह रहे थे कि एक 00 नाम से कोई चैनल है और वो आपके बारे में इतना कुछ कह रहा है, आपने हमें गलत जोड़ा था और क्या नाम है, वो बंदा तो ऐसा है कि उसने अपनी बीवी रेंट पे दी थी और तब उसने अपने नाम से सब कुछ कराया था और आप ऐसे इंसान के साथ में लगे हो।
तो सर ये क्या सही है क्या? आप मेरे घर पे है आइए, सर? अभी आप आइए जयपुर मेरे घर पे, हाँ सर। मेरी फैमिली को मिली है। सर हम तो गरीब आदमी है, हम इतनी दूर जाएंगे मैं। हाँ सुनो मेरी बात, या तो आप उससे भरोसा कर लीजिए या नहीं कर लीजिए। सर हमने तो आज तक आपके ऊपर ही भरोसा करा है ना, 6 साल हो गए। और उन्होंने सर हाँ मेरी एक बात और समझ में आई, उन्होंने एक बात और मेरे को बोली कि आपने हमसे 6 साल पहले जो सेबी ने ऑर्डर दिया था वो हमें से छुपाया, आपने वो नहीं दिखाया। सर हमने तो कुछ नहीं छुपाया, आपने हमें कुछ नहीं बताया, तो हम क्या बताएं अपनी? मैं एक ही बात जवाब दे रहा हूँ। हाँ सर। जीरो चैनल की किसी बात का मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरे से भगवान पूछे तब भी नहीं दूंगा, मैं सफाई नहीं देना चाहता हूँ। तो सर फिर क्या इसका मतलब है वो कह रहा है वो सही बात है सर? उससे भरोसा कर लीजिए आप। नहीं सर, वो जो बोल रहा है फिर इसका मतलब है वो सही बात है? वो तो 5 सालों से बोल रहा है, क्या कर लिया उसने? मेरी FIR करवाई, पुलिस ने मुझे बोल दिया कुछ नहीं है, CBI ने मेरी इंक्वायरी कर ली, इसके ऊपर है क्या? वो कौन है? नहीं सर, अगर आप सही हो तो उसके नाम FIR करो ना फिर। मैं कर चुका हूँ कंप्लेंट, तो उसने करनी, साइबर क्राइम में कर चुका हूँ। अच्छा कर चुके, तो सर एक काम करेंगे, आप बोल रहे हैं जयपुर आने के लिए। सुनो हाँ सर। मेरे सब फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, उनको मैंने बोल दिया, किया हुआ है इन्फॉर्म। सर बात ये है कि जो भी मेरे पास आए मैं उन सबको लेकर के आऊंगी ना आपके पास में, आप दिखाना ना उनको FIR कराई है या नहीं कराई आपने। सर क्या है कि देखो बात क्या है कि देखो हम इज्जत वाले आदमी है, आज हमसे इस तरह से बोल रहे हैं, हमारे परिवार के क्या लोग बोलेंगे आप बताओ। नहीं आप इज्जत वाले हो, आपके मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? कोई आपके बारे में बोल दे तो आप बिना इज्जत के हो जाओगे? मेरे बारे में कोई बोल रहा है तो मैं बिना इज्जत का हो जाऊंगा क्या? नहीं सर बात क्या है कि देखो सेबी ने ऑर्डर दिया, हमें तो आज तक यही नहीं पता कि सेबी ने ऑर्डर क्या दिया था, आपने हमें कभी बताया नहीं। तो आप एक काम करिए, अब सिस्टम से बात करिए, आप अपने सीनियर से बात करिए। ओके अच्छा सीनियर से बात करें जी। आप उस टाइम पे तो सब कुछ बोल। दोस्तों नमस्कार, ये है हरामखोर तेजेंद्रपाल चन्नी, पंगू की रखेलों का दलाल। 21 और 22 अगस्त 2014 का पैसा आतंकवादियों को पहुंचाने वाला तेजेंद्रपाल चन्नी, जो कि जीरो चैनल खुलेआम बोल रहा है कि तेजेंद्रपाल चन्नी ने आतंकवादियों को पैसा पहुंचाया। 22 अगस्त 2014 का सेबी का ऑर्डर इसने छुपाया, सेट का ऑर्डर इसने छुपाया, और जो कोई बात करना चाहता है उसको कहता है सुनो 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 सुनो। अरे भड़वे की औलाद, सुनने का टाइम गया। अब तो ये माला जपना शुरू कर दे कि हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। क्योंकि तू सुनेगा नहीं, अपनी सुनाएगा तो ये मान ले कि तू फंसता ही जाएगा। जब तू PACL में ज्वाइन हुआ उससे लेकर जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक तेरे नाम से सुई से लेकर के कुछ भी खरीदेगा या बेचेगा वो सब कुछ PACL के पैसे का होगा, और उस पैसे पे अधिकार केवल और केवल गरीब निवेशकों का होगा। क्योंकि तूने बीकानेर CSE से नगद पैसा लेकर के प्रॉपर्टी खरीदी, तो आज तेरे नाम पर जो कुछ भी है PACL में ज्वाइन होने के बाद जो कुछ भी खरीदा, जो कुछ भी बेचा, वो सब का सब PACL के पैसे का था। PACL का पैसा आतंकवादियों को पहुंचा दिया, और अब बढ़वा कहता है सुनो 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 सुनो। अरे कुत्ते की औलाद, तेरे से जो बात करना चाहता है उसकी बात सुन और उसका सपोर्ट कर। तेरे संबंधित बहुत सारी सीढ़ियाँ भी इकट्ठी हो चुकी है जिसमें तू बोलता है कि PACL कंपनी साफ़ सुथरी कंपनी है, अच्छा बिजनेस करो, यहाँ पर आपका भविष्य सुरक्षित है। और उसमें तूने ये भी बोला है कि बाकी तो सब लुटेरे हैं, PACL ही एक ऐसी कंपनी है
जो सच्ची और साफ़ सुथरी है। तू अपने बारे में बोल रहा है कि मैं पीछे बैठता था टाट पर और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे आया हूँ। तूने कुत्ते केवल और केवल लोगों की आंखों में धूल झोंक कर सब कुछ कमाया, बर्बाद किया लोगों को, और आज केवल और केवल लोगों को गुमराह कर रहा है। अब तेरी पूरी जन्म कुंडली निकाली जा रही है। तूने आज तक क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कैसे कैसे लोगों की आंखों में धूल झोंकी। आज जितने भी निवेशकों ने या एजेंटों ने आत्महत्या की है, वो केवल और केवल तेरे कारण की है। भैरव सिंह राजावत ने सेट में सेबी में एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में ये लिखा था कि हमारे सभी निवेशक PACL की प्लॉट अलॉटमेंट स्कीम से संतुष्ट हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि हम भी उसी एसोसिएशन के सदस्य थे। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम संतुष्ट हैं, हमारे ग्राहक संतुष्ट हैं, हमारे कस्टमर संतुष्ट हैं। तो उस हरामखोर भैरव सिंह राजावत ने कैसे एफिडेविट दे दिया कि हमारे सभी निवेशक खुश हैं PACL की प्लॉट अलॉटमेंट से। ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने छुपाई हरामखोरों, और आज बोल रहे हो कि हमें कॉपी भेजो। सुअर की औलाद, जो कुछ भी है सेबी के, सेट के और सुप्रीम कोर्ट के साइड पे पड़ा है ना। हम बात करते हैं तो यही कहते हो ना कि सब कुछ वहाँ पे है, आप देख लो, सुप्रीम कोर्ट करेगा। कुत्तों, आपने जो किया उसका क्या, उसका जवाबदार कौन है? क्योंकि तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, केवल निवेशकों और एजेंटों को नहीं, देश को बर्बाद कर दिया। 21 और 22 अगस्त 2014 का 15,000 करोड़ रुपए आतंकवादियों को पहुंचा दिया PACL का, जो कि जीरो चैनल खुलेआम बोल रहा है। तेरी माँ बहनों को नंगा कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ तू कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो सच बोल रहा है ना, इसलिए नहीं कर पा रहा। तू भड़वा है, हरामखोर है, इसीलिए तो तू सब कुछ छुपाना चाह रहा है। क्या सबूत है, क्या सबूत है? सबूत हम दिखाएंगे ना, तू एक्शन ले। तेरे को जो कुछ चाहिए वो हम भेजेंगे ना, ऐसी क्या बात है? पूरा सपोर्ट करेंगे तेरे से। कुछ करके तो दिखा, सुअर की औलाद। रुको 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 रो, सुनो 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 सुनो, सुनने का समय गया, अब केवल और केवल सुनाने का समय आया है। तो अब तू सुन, तेरी पूरी जन्म कुंडली तैयार हो रही है। भैरव सिंह राजावत की पूरी जन्म कुंडली तैयार हो रही है। छोटे लाल पटेल की पूरी जन्म कुंडली तैयार हो रही है। संतूलाल भारती की पूरी जन्म कुंडली तैयार हो रही है। सुनंदा कदम की कुंडली तैयार हो रही है। पृथ्वीराज यादव की जन्म कुंडली तैयार हो रही है। और भी बहुत सारे लोग, जितने भी आप प्रमोटर लोग हो ना PACL के, उन सबको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे निवेशकों को 1000 गुना पैसा ब्याज सहित मिल जाएगा, तब भी नहीं छोड़ेंगे। अपने आप को माहिर समझ रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया वो सही है। अरे सुअर की औलाद, सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में किया ना, हम बात कर रहे हैं सेट की, सेबी की। सेबी के ऑर्डर में जो लिखा था वो आप लोगों ने छुपाया क्यों, कुत्तों की औलादों?
सेठ के ऑर्डर में जो लिखा था वो आप हरामखोरों ने छुपाया क्यों? लोगों को गुमराह क्यों किया? यह सेठ के ऑर्डर का स्क्रीनशॉट है, देख ले सुअर की औलाद। और मेरे नंबर को अनलॉक कर, मैं तेरे को बहुत कुछ भेजूंगा जिससे तू अपने आप अंदाज़ा ये लगा लेगा कि मैं बच पाना मुश्किल हूँ। लोगों का साथ देना शुरू कर, सच्चाई बता और सच्चाई का साथ दे। भंगू का पिछवाड़ा मत चाट। अपनी बीवी को रेंट पे चलाया, जीरो वाले ने बोला है। उससे अच्छा तो हर निवेशक के पास भेजता ना, तो आज तेरे को हम कुत्ते हरामखोर की औलाद गाली नहीं देते, बल्कि तेरे को ये कहते कि बहुत अच्छा इंसान है, जो कि अपने ऊपर मुसीबत आई तो तुरंत अपनी बीवी को सब निवेशकों के पास भेज दिया कि हाँ भाई लो, आप वसूल करो। मैंने जो कुछ भी किया गलत किया। और यह वीडियो तेजेंद्र पाल चन्नी को भेजो, जो भी देख रहा है वो, और उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो देखने के बाद। तेजेंद्र पाल चन्नी का नंबर मैं दूंगा, उस पर कॉल करो, और उसका व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप ये वीडियो भेजो। और उससे कहो कि जीरो परिवार से जुड़े जितने भी लोग हैं, या जीरो परिवार से क्या मतलब है, जिन लोगों को तूने ब्लॉक कर रखा है, जिन लोगों को तूने ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, उन लोगों को ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाल, और व्हाट्सएप ब्लॉक कर रखा है उसको अनलॉक कर। फिर देख तेरे को क्या क्या भेजते हैं। तेजेंद्र पाल चन्नी सुधर जा, अच्छा रहेगा तेरे लिए, हमारे लिए नहीं। हम तेरे को कानूनन तौर से इतना बर्बाद कर देंगे कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तूने जो गलतियां की है, जितनी गलतियां की है, उन सब की जानकारी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेबी, सीबीआई, मुख्यमंत्री, कहाँ बताएं तेरे को, सभी डिपार्टमेंट में जा चुकी है, बचने वाला नहीं है। अब भी समय है, सुधर जा, सच्चाई का साथ दे ताकि तेरा परिवार बर्बाद ना हो। जितने लोगों को ब्लॉक कर रखा है उन सब को अनलॉक कर, जिनको ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है उनकी ब्लैक लिस्ट से हटा, ताकि तेरे से बात कर सके। बात करेगा तो हर समस्या का समाधान निकलता है बात करने से, ब्लॉक करने से समस्या का समाधान नहीं निकलता हरामखोर। और अब भी अगर चाहता है कि भाई चलो मैं ब्लॉक कर रखा है उसको नहीं अनलॉक करूँगा, ब्लैक लिस्ट से बाहर नहीं निकालूँगा, बात नहीं करूँगा, तो जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा, बड़वे की औलाद, बंगू की रखेलों का दलाल। मैं भंवरलाल प्रजापति बोल रहा हूँ, जो कि एक बार तूने मेरे से बात की थी तेजेंद्र पाल चन्नी कि मैं एक्शन लूँगा, इसी मैसेज के आधार पर एफआईआर हो जाएगी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक क्यों नहीं हुई? तूने एक्शन क्यों नहीं लिया? केवल डराने और धमकाने के लिए बात करता है। लेकिन अब जो लोग जाग गए वो डरने वाले नहीं हैं, ये कान खोल के सुन ले। तूने जो भी कुकर्म किए हैं उसकी सज़ा तो तेरे को आज नहीं तो कल मिलेगी। अभी तेरे को ये कहना चाहिए कि हाँ भाई जो कुछ भी था गलत हो गया मेरे से, लेकिन अब मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ। मेरे को क्या करना है वो आप सब लोग बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़वे की औलाद जब मीटिंग में स्टेज पर खड़ा होकर के तो कहता था ना कि मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ। हाँ तो क्यों नहीं बैठा है? अपने नाम से प्रॉपर्टियाँ करवा रहा था, पैसा लोगों का था, इसीलिए तू बैठा था। आज उन लोगों की कॉल रिसीव नहीं करता, ब्लैक लिस्ट में डालता है, व्हाट्सएप नहीं देखता, ब्लॉक कर देता है।
सुनो 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 कहता है। ये नहीं कहता कि हाँ भाई कहीं कोई कमी रही है वो सुधारेंगे, बताइए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से बात करेंगे तो समस्या का समाधान होगा। बंगू की रखेलों का दलाल ब्लॉक करके छोड़ देता है, नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है ताकि कोई कॉल ना करे। लेकिन ये सभी के सभी जो भी बातें हैं सब कोर्ट में काम आएगी। मैंने पहले भी कहा है कि ब्लैक लिस्ट में मत डाल, कॉल मत काट, ब्लॉक मत कर। ब्लॉक किया तो मैंने तेरे को मैसेज किया कि ये अच्छी बात नहीं है, बात करने से समस्या का समाधान होता है। लेकिन तूने समझा कि क्या होगा, ये कमज़ोर लोग हैं। लेकिन कमज़ोर जब होता है तब अकेला होता है, 1 से 2 होता है तो उनकी ताकत बन जाती है, 2 से 3 होते हैं तो उनकी ताकत और बढ़ जाती है। और जब वो एक परिवार बन जाता है तो उसकी ताकत की सीमा नहीं रहती। आज जीरो परिवार एक परिवार बन चुका है। अब जीरो चैनल अकेला नहीं रहा और ना ही जीरो चैनल का साथ देने वाला कोई बंदा अकेला है। अब ये एक परिवार बन चुका है और परिवार की ताकत तू समझता है। तुम लोगों ने, हरामखोरों ने संगठन बना करके हम लोगों को सेबी के खिलाफ भड़काया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भड़काया, लोढ़ा कमेटी के खिलाफ भड़काया कि वो पेमेंट देना नहीं चाहती। सेबी के लोग गद्दार हैं, वो हमारा साथ नहीं दे रहे, वो पैसा देना नहीं चाहते। मोदी सरकार चोर है जो PACL को बंद कर दिया और हम लोगों को पैसा देना नहीं चाहता। अरे कुत्ते की औलाद, जब 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी लोढ़ा के पास और उसको मूलधन 65,000 करोड़ देना होगा तो कहाँ से देगा रे हरामखोर। तूने मेरे को कहा कि सब कुछ प्रॉपर्टियाँ लोढ़ा के पास अटैच है, बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ मेरे पास है जो लोढ़ा जी के पास अटैच नहीं है और हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते और तेरे जैसे कुत्तों को हम बता नहीं सकते। और बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ लोढ़ा जी के वहाँ से बिक चुकी है। जीरो चैनल वाले ने बताया है। वो सभी प्रॉपर्टियां जितनी मेरे पास है, वो सभी प्रॉपर्टियां तूने अपने मुंह से बोला है कि ये सब PACL की है, पर्ल की है। लेकिन वो प्रॉपर्टियां आज भी बाहर हैं, लोढ़ा जी के पास अटैच नहीं है। लेकिन तेरे जैसे कुत्ते कह रहे हैं ना कि सब कुछ अटैच है, तो फिर 11,000 करोड़ की ही क्यों? और उसमें से तो PACL की प्रॉपर्टियाँ तो बहुत कम, तेरे जैसे कुत्तों के नाम की प्रॉपर्टियाँ हैं, सारी मिला करके 11,000 करोड़ की। और लोढ़ा जी को लौटाना है 65,000 करोड़ रुपए मूलधन। तो 65,000 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ कहाँ गई हरामखोर की औलाद, ये बता। सबसे बात कर, सच्चाई को उजागर कर। झूठ बोलना, गुमराह करना बंद कर हरामखोर। सेबी के खिलाफ भड़का करके तुमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भड़का कर नुकसान कर दिया, लोढ़ा के खिलाफ भड़का कर नुकसान कर दिया। सेबी का और सेट कोर्ट का ऑर्डर अगर नहीं छुपाया होता तो तेरे जैसे कुत्ते सबसे पहले अंदर होते, इसीलिए तुम कुत्तों ने छुपाया कि अगर ये उजागर हो गया तो सबसे पहले हम मारे जाएंगे।
यही सोचकर आप लोगों ने सेबी का और सेट का जो ऑर्डर था वो छुपाया, किसी को भी नहीं बताया। साले सुअर कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन सच्चाई तो सामने आएगी। इसीलिए तो बड़े बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने कहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती। आप लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन जीरो चैनल निकल आया, और जीरो चैनल ने हरामखोरों की पोल खोल के रख दी। कुत्तों की माँ बहनों को नंगा कर दिया विश्व में। सभी काली करतूतें उजागर कर दी। अरे बड़ुओं की औलादों, अगर आप लोग सही और ईमानदार हो तो उस चैनल वाले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? जितने भी हाउस पार्टनर हैं सब ने अपनी माँ बहन और बीवी को बंगू की गोद में ले जा कर के बैठाया। उससे अच्छा है कि अब अपनी इज्जत वापस बनाओ और जीरो चैनल वाले के खिलाफ़ कार्रवाई करो। अगर आप लोग ईमानदार हो, एक बाप की औलाद हो, अगर आप भंगू की रखेलों के दलाल नहीं हो, लेकिन नहीं करोगे आप, हमें भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि आप लोगों ने गलत नहीं, महा गलत किया है। देश के साथ गद्दारी की है। देश का 15,000 करोड़ रुपए आतंकवादियों को दिया है बड़ुओं, इसीलिए नहीं करना चाहते। इतने दिन जीरो चैनल वाला बोल रहा था कि PSL का पैसा आतंकवादियों को गया है, लेकिन अब हर निवेशक बोलेगा, हर एजेंट बोलेगा जो ईमानदार है कि तेजेंद्र पाल चन्नी ने PSL का पैसा आतंकवादियों को पहुंचाया। सबूत चाहिए तो जीरो वाले से मांगो ना। बात करता है उससे कहता है क्या सबूत है, सबूत देना पड़ता है। जीरो चैनल वाला कह रहा है कि तेजेंद्र पाल चन्नी ने अपनी बीवी को रेंट पे चलाया, उसका सबूत भी मांगे ना, उसके बारे में भी बोल कि क्या सबूत है उसके पास। वो अपनी मेल ID देता है ना हर वीडियो में, उस पर मेल कर, मांग सबूत। अगर तू सुअर की औलाद नहीं है तो। पर सुनो 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 सुनो, बड़वे की औलाद केवल सुनो सुनो कहता है, ये नहीं कहता है हाँ सुनाओ भाई क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, हमें क्या करना चाहिए, क्या रास्ता निकालें, मिल बैठ करके बात करें। सुनो 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 सुनो, सुनने का समय गया बड़वा। आतंकवादियों का मददगार तेजेंद्र पाल चन्नी। अब हम सुनाएंगे, तू सुन। तूने हम लोगों के साथ धोखा क्यों किया? मेरे नंबर को ब्लॉक कर रखा है, उसको अनलॉक कर, और ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, उसको बाहर निकाल। और मेरे नहीं, सभी के नंबरों को ब्लॉक कर रखा है, उनको अनलॉक कर। ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, उनको भी ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाल। साले कुत्ते की औलादों, अपनी माँ बहन और बीवियों को भंगू की गोद में बैठा करके मज़े लिया, प्रॉपर्टियाँ अपने नाम बनाई, लोगों को बर्बाद किया, और अब कहता है सुनो 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 सुनो। तेरी बीवी को सुना, उसको बोल कि सुनो सुनो सुनो, एक बार भंगू के पास और जाके आओ ताकि ये सब कुछ बवाल ख़त्म हो जाए। उसको ऐसा खुश करो कि सब गरीबों का पैसा दे दे, ब्याज सहित। सभी प्रॉपर्टियां लोढ़ा के पास अटैच कर दे ईमानदारी से। और या फिर जीरो चैनल वाले के खिलाफ कार्रवाई कर। बड़वा तू ईमानदार है तो। तू एक बाप की औलाद तो हो ही नहीं सकता, तेरे हजारों बाप हैं सुअर की औलाद तेजेंद्र पाल चन्नी।
अब लोग जागरूक हो गए, जीरो चैनल वाले ने जगा दिया सबको, और अब हरामखोरों की खैर नहीं। बड़ुओं की औलादों, एक दिन कानून के शिकंजे में कसे जाओगे और खुद नहीं पूरे परिवार सहित बर्बाद हो जाओगे। पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तेरे को जो करना है वो कर। अरे बड़वे, हम तो करेंगे, लेकिन तूने तो हम लोगों को बर्बाद कर दिया। कानूनन तौर जो कुछ भी होगा वो सब कुछ करेंगे। तेरे जैसे कुत्तों को छोड़ने वाले तो नहीं हैं अब। साला ईमानदारी का ढोंग करता है, लोगों को गुमराह करता है, बर्बाद करता है। सेबी के खिलाफ भड़काता है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भड़काता है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काता है। यानी ये लोग नहीं चाहते पैसा देना। कुत्ते PACL के पास 11,000 करोड़ की संपत्ति है, 65,000 करोड़ मूलधन लौटाना है, तो कहाँ से लौटाएगा? पहले सारी प्रॉपर्टियाँ 65,000 करोड़ की खरीद मूल्य की प्रॉपर्टियाँ लोडा के पास अटैच करवा के दिखा, फिर बोलना कि हाँ ये लोग देना नहीं चाहते, तो कोई बात हो ना। पर देख तेरे साथ क्या क्या होता है। तेरी जन्म कुंडली तैयार हो रही है, और ये वीडियो उस तेजेंद्र पाल चन्नी हरामखोर के नंबर पे भेजना सभी लोग। और जो भी तेजेंद्र पाल चन्नी के नंबर पे भेजे उसका नाम डिलीट करके जब वो देख ले तब उस व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट मेरे को भेजिए। मेरा नंबर 9829156099 है। बड़ुआ अच्छे से जानता है मेरे को, और जीरो परिवार के काफ़ी लोगों को पहचानता है। इसलिए सभी लोग इस वीडियो को तेजेंद्र पाल चन्नी के पास भेजिए, और मेरे नंबर पर जब वो देख ले उसके बाद उसका नाम डिलीट करिए, फिर उस व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे नंबर पर 9829156099 पर भेजिए। सुनो 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 सुनो, हम सुनेंगे, देखेंगे क्या क्या सुनाता है तू। ओके दोस्तों, जीरो परिवार का साथ दीजिए अगर आप ईमानदार हो तो, और अगर बेईमान हो या बेईमानों का साथ देना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी। हम नहीं कहते कि आप हमारा साथ दीजिए, लेकिन आपके अंदर रत्ती भर भी ईमानदारी है, सच्चाई के साथ चलने वाले हो, तो सच्चाई का साथ दीजिए, जीरो परिवार का साथ दीजिए, ताकि आपका और आपके निवेशकों का भला हो सके, और तेजेंद्र पाल चन्नी, भैरव सिंह राजावत जैसे कुत्तों को उनके किए की सज़ा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय द जीरो परिवार। नमस्कार दोस्तों।